हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है एडमिशन ऑफ पार्टनर का, इंट्रोडक्शन का लेक्चर, एकदम बेसिक लेक्चर। आज भी बेसिक्स का ही लेक्चर है, लेकिन आज थोड़ा और आगे जाते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में और हमको पढ़ना ज़रूरी है। जैसे कि उसमें से पहला पार्ट है रेशो। रेशो का कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, क्योंकि इसके साथ और एक चीज़ आती है, वो है गुडविल। तो गुडविल में रेशो का कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पार्टनर्स को गुडविल का शेयर दिया जाता है ना, वो न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो में दिया जाता है। वो डिपेंड करता है केस में, तो वो आगे हम लोग देख लेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग को यूज़ आता है रेशो। 3 टाइप के रेशो एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमको आते हैं: ओल्ड रेशो, न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो। इसको याद कर लो, कितने रेशो लगते हैं हम लोग? 3 रेशो। एक होता है ओल्ड रेशो, दूसरा होता है न्यू रेशो और तीसरा है सेक्रीफाइस रेशो। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दिया होगा एकदम क्लियरली, न्यू रेशो हमको निकालना पड़ेगा और सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो इंटू बैलेंस रेशो। ओल्ड रेशो देखो गिवन था, तो इसका टेंशन नहीं है। बैलेंस रेशो कैसे निकालना है? बैलेंस रेशो मतलब और कुछ नहीं, इनकमिंग पार्टनर का जो भी शेयर है, एग्जाम्पल 1/4 शेयर। क्वेश्चन में ये क्लियरली दिया रहेगा इनकमिंग पार्टनर का शेयर, समझो कि वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। तो फिर बैलेंस रेशो कितना बन गया? तो इसको रीड कैसा करते हैं? 1/4 मीन्स 4 में से 1, तो फिर बैलेंस कितना बचा? 4 में से 3। देखो 4 में से 3, ऐसे इसको रीड करना है। मतलब हम लोग बोलेंगे बैलेंस रेशियो इज 3/4। इनकमिंग पार्टनर का शेयर है 1/4, तो बैलेंस रेशियो हो गया अपना 3/4। इतना क्लियर? तो ये हो गया अपना बैलेंस रेशियो। तो बस यही बैलेंस रेशियो यूज करके ओल्ड रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करना है, हमको मिल जाएगा न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो जो होगा वो इनकमिंग पार्टनर और ओल्ड पार्टनर्स, इनका सबका मिला के, मतलब फॉर एग्जांपल कि समझो 2 पार्टनर्स ओल्ड थे, एक नया इनकमिंग पार्टनर था, मतलब टोटल 3 पार्टनर हो गए। तो न्यू रेशियो जो होगा वो रहेगा तीनों पार्टनर के बीच में। तो याद रखना, ओल्ड रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में, मतलब 2 ही पार्टनर में रहेगा। न्यू रेशियो 3 पार्टनर का होगा। देखो इनकमिंग पार्टनर का शेयर वैसे भी दे दिया ना 1/4, 4 में से 1, तो वो हम लोग आगे देख लेंगे एग्जाम्पल में। तीसरा रेशो आता है सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो ऑलरेडी दिया हुआ होता है, न्यू रेशो हमने अभी निकाला। तो ये दोनों रेशो को यूज करके हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे और अपने को मिल जाएगा सेक्रीफाइस रेशो। तो इतना क्लियर है अपने को, इतना फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दिया है ए और बी, मिस्टर ए मिस्टर बी, ये 2 ओल्ड पार्टनर्स थे। इनका रेशो क्वेश्चन में दिया होता है, हमने अभी देखा ओल्ड रेशो इज गिवन इन क्वेश्चन, तो दिया रहेगा 2:3। दूसरा और एक इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि इनकमिंग पार्टनर्स का शेयर 1/4 है, ये क्वेश्चन में एकदम क्लियरली बताया जाएगा। तो जैसे ही इनकमिंग पार्टनर का शेयर 1/4 मिलता है, हम निकाल लेते हैं बैलेंस रेशियो 3/4 हो गया। देखो अभी बोला था मैंने 4 में से 1, अगर इसको रीड ऐसा करते हैं 4 में से 1 अगर इनकमिंग पार्टनर का शेयर है, टोटल 4 शेयर है, 4 में से 1 इनकमिंग पार्टनर का है, तो 4 में से 3 हमारा हो गया बैलेंस रेशियो। बैलेंस मतलब जो बचे हुए पार्टनर है, तो इसको रीड कैसा करना है? 3/4 ऐसा बोलना है इसको, 3/4। तो बैलेंस रेशियो काम आएगा अपने को। अब हम लोग कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। ओल्ड रेशियो तो अपने पास था ही, न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे। फॉर्मूला था उसका ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस रेशियो। ओल्ड रेशियो देखो यही फॉर्मूला लिखा है मैंने जो हमने पहले पढ़ा था, ओल्ड इंटू बैलेंस रेशियो। अब मैंने बोला ना कि न्यू रेशियो तीनों पार्टनर का बनेगा। न्यू पार्टनर भी तो आ गया ना अभी, तो मिस्टर ए, तीनों का एक अलग अलग करते। पहले मिस्टर ए का ओल्ड रेशियो लिखते। ओल्ड तो दिया है, ये रहा 2:3 दिया है ना, लेकिन इसमें से ये 2 है मिस्टर ए का और 3 है मिस्टर बी का। तो हम लिखने के टाइम पे कैसा लिखेंगे? ये दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 5। 5 में से 2 किसका है? ए का है। तो हम ओल्ड रेशियो कैसा लिखेंगे? ओल्ड ए का है 2, 5 में से तो 2/5 ऐसा लिखना है। 5 में से 2, 5 में से 2 ए का हो गया, मिस्टर ए का कैलकुलेट करें। और बैलेंस रेशियो देखो, बैलेंस रेशियो 3/4 अभी निकाला था हमने, तो ये हो गया 3/4। बस सिंपली इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6 हो गया, 5 4 जा 20, 6/20 ये होगा मिस्टर ए का रेशो। मिस्टर बी का न्यू रेशो, फॉर्मूला से में ओल्ड रेशो पहले लिखेंगे। अब मिस्टर बी का ओल्ड कितना है? रेशो 3। देखो ओल्ड रेशो ऑफ बी इज 3, लेकिन 3 नहीं लिखेंगे, 3/5 लिखना है इसको। 5 में से
5 में से 3 है इसका, तो 5 में से 3। और दूसरा हम लोग लिखेंगे बैलेंस रेशियो तो सेम ही है 3/4। अब अपने को कैलकुलेशन करना है 3 × 3 9 और 5/4 20। ये होगा मिस्टर बी का। अब आते हैं मिस्टर सी। मिस्टर सी का तो रेशो ऑलरेडी दिया हुआ है 1/4, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1/4। लेकिन ये 1/4 लिख के नहीं चलेगा, देखना यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, सॉरी न्यूमरेटर है, ये 20 है। अब ये जो 20 है, हम लोग को सी का जो डिनोमिनेटर है ये भी अपने को क्या करना पड़ेगा, 4 × 5 करके 20 करना पड़ेगा। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ये हो गया अपना मिस्टर सी का न्यू रेशो। अब अपने पास तीनों के रेशो है 6/20, 9/20 और 5/20। 6/20, 9/20, 5/20। जब भी डिनोमिनेटर में 20 है मतलब सेम अमाउंट है, हमारा न्यूमरेटर ही बन जाएगा रेशो, मतलब 6/6:9:5, 6:9:5। ये हो गया अपना न्यू रेशो, खत्म। इसके बाद कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशो न्यू रेशो। अपने पास ओल्ड रेशो भी है, अभी हमने न्यू रेशो भी निकाला, बस अपने को क्या करना है, अमाउंट में डालना है, अमाउंट इसमें रिप्लेस करना है। सबसे पहले मिस्टर ए का ओल्ड रेशो कितना है, अभी देखा हमने मिस्टर ए का ओल्ड रेशो 2/5 माइनस न्यू रेशो। अब न्यू रेशो मिस्टर ए का कितना है, 6 है, तो हम लिखेंगे 6/, कितने में से 6 + 9 15, 15 + 5 20, 6/20। ये तो अभी निकाला था ना हमने, यहाँ पे वही ले लिया हमने। इसको अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है, 2 × 20 40, सॉरी 40 माइनस का साइन देंगे, 6 × 5 30 और 5 × 20 100। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10/100। मिस्टर ए हो गया। मिस्टर बी का भी सेम कैलकुलेशन, पहले लिखना है ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितना है, मिस्टर बी का है 3, तो 3/5 माइनस न्यू रेशो। न्यू रेशो देखो मिस्टर बी का 9/20। इसको सॉल्व करते, 3 × 20 60, बीच में माइनस का साइन, 9 × 5 45, 5 × 20 ये हो गया 100। 60 - 45 = 15 और 100। रेशो मिल गया अपने को 10 और 15, तो 10:15। इसको हम लोग और मिनिमाइज कर सकते हैं, 5 के टेबल में दोनों आता है, तो 5 2 = 10, 5 3 = 15। ये हो गया अपना रेशो 2:3 सैक्रिफाइस रेशो। तो ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक सिंपल एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से देख लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। और तो ये था अपना रेशो का कैलकुलेशन। तो 3 रेशो थे, ओल्ड रेशो दिया होता है, न्यू रेशो फॉर्मूला से ढूंढना है, और सैक्रिफाइस रेशो भी फॉर्मूला से ढूंढना है। ये रेशो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसका एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट हम लोग अभी पढ़ेंगे। मैं तुम लोग को यहाँ पे पहले शॉर्टकट क्या है वो समझा देता हूँ, इसमें भी अप्लाई कैसे होता है वो भी बताता हूँ, और अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करना है वो भी देखते हैं। कभी कभी ये शॉर्टकट यूज नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। व्हेन ओल्ड रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो, जब भी ओल्ड रेशो और न्यू रेशो सेम रहेगा, मतलब ओल्ड रेशो दिया होता है, न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ा, और ये जहां तक हम लोग पहुंच गए, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो का कैलकुलेशन, ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो का कैलकुलेशन हो गया, तो एक बार चेक कर लेना कि ओल्ड और न्यू रेशो अगर सेम है तो सैक्रिफाइस रेशो भी सेम हो जाएगा। देखना इसमें अप्लाई हो रहा है। ओल्ड रेशो कितना है, 2:3, ये दोनों का ही है। सैक्रिफाइस रेशो भी 2 का ही आता है। सैक्रिफाइस हमेशा 2 लोग ही करेंगे जो ओल्ड पार्टनर्स थे, तो सैक्रिफाइस जो दोनों कर रहे हैं ये हम लोग चेक करेंगे। 2:3 ओल्ड रेशो था, और ए और बी में ए का है ये और ये बी का है। ए और बी में देखो 6:9 रेशो है, ये 6:9 को हम लोग और मिनिमाइज कर सकते हैं ना। 3 के टेबल में आता है, 3 2 = 6, 3 3 = 9, तो देखो ये भी हो गया
2:3 और ये भी हो गया 2:3। ओल्ड इज इक्वल टू न्यू रेशो, तो हो गया ये ओल्ड और न्यू रेशो सेम। तो क्या बोला है, अगर ये सेम होता है तो सेक्रीफाइस रेशो भी सेम हो जाएगा, मतलब 2:3 और 2:3 सेम है, न्यू रेशो के इतना ही ओल्ड रेशो है, तो अपना सेक्रीफाइस रेशो भी सेम हो जाएगा। देखो शॉर्टकट अप्लाई हो रहा है, हमने कैलकुलेट करके निकाला, लेकिन अगर ये सेम आ रहा है तो इसको कैलकुलेट मत करते बेटो, 2:3 अपना सेक्रीफाइस रेशो बन जाता है। तो ये शॉर्टकट है, पहला शॉर्टकट हो गया। दूसरा एक और शॉर्टकट, व्हेन बैलेंस शेयर एंड टोटल ऑफ ओल्ड रेशो इज सेम। बैलेंस शेयर, ये रहा बैलेंस शेयर 1/4, मतलब 4 में से 1, तो अपना बैलेंस कितना बचा, 4 में से 3 बचा। देखो यहां पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, वैसे तो हम लोग वो देख लेंगे कि क्या बोला है कि बैलेंस शेयर और ओल्ड रेशो, व्हेन बैलेंस शेयर एंड टोटल ऑफ ओल्ड रेशो इज सेम। ओल्ड रेशो का टोटल मतलब ये हो गया 5, और बैलेंस शेयर, बैलेंस मतलब यहाँ का 4 इनकमिंग पार्टनर में से बचा हुआ, ये 4 में से 1 हो गया, तो 4 में से बचा कितना, 3, ये 5 है और ये 3 है। यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन कैलकुलेट कैसा करना वो बताया मैंने। जब भी ये दोनों सेम रहेगा, जब ये दोनों सेम रहेगा, न्यू रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर इज ऑल्सो सेम, तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में जो न्यू रेशियो रहेगा वो भी सेम रहेगा। अभी तुमको अगर ये नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, उसमें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखना, ओल्ड रेशियो है 1:2, ओल्ड रेशियो है 1:2। इनकमिंग पार्टनर का शेयर, इनकमिंग पार्टनर का शेयर है 1/4, मतलब 4 में से 1, तो बचा कितना, 4 में से 1 अगर इनकमिंग पार्टनर का, तो ओल्ड पार्टनर का कितना हुआ, ओल्ड पार्टनर का बैलेंस शेयर बचा 4 में से 1 जाने के बाद 3, मतलब ये अगर 4 में से 1 इनकमिंग पार्टनर का है तो 4 में से 3 किसका हुआ, फिर ओल्ड पार्टनर्स का हुआ, तो ओल्ड पार्टनर्स का नया रेशो 3 हो जाएगा। ओल्ड कितना था, देखो ओल्ड भी 1:2, मतलब टोटल 3 हो रहा है, नए पार्टनर के आने के बाद भी उनका रेशो 3 हो रहा है, ये मैच हो रहा है। देखो ये भी 3 हो रहा है और ये भी 3 हो रहा है, यही बोला गया कि व्हेन बैलेंस शेयर एंड टोटल, बैलेंस शेयर एंड टोटल ऑफ ओल्ड रेशो इज सेम। देखो यहाँ पे सेम हो रहा है, बैलेंस ऑफ ओल्ड रेशो टोटल कितना हो रहा है, 3, और सॉरी टोटल ऑफ ओल्ड रेशो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, और बैलेंस शेयर कितना है, 3, मतलब ये दोनों अगर सेम हो रहा है तो ये लिख लिया हमने, तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। सेम जो ओल्ड पार्टनर्स में था वही अपना न्यू रेशो बन जाएगा। और ये 1 तो ऑलरेडी उन्होंने ही बोला है ना, ये देखो 4 में से 1, यही हो गया अपना एक नए पार्टनर का, मतलब सेम लिख दिया हमने। ओल्ड रेशो 1:2 था तो हमने ओल्ड रेशो ही सेम लिख दिया, और इनकमिंग पार्टनर का 1 था वो तो बोला ही। ये डायरेक्टली कैसे लिख लिया हमने न्यू रेशो, तो चेक किया पहले कि दोनों का टोटल, ओल्ड का टोटल और जो इनकमिंग पार्टनर था उसका शेयर था ना, उसका रेशो, उसका बैलेंस भी 3 हो रहा था। ओल्ड का टोटल और बैलेंस शेयर 3 था, देखो 3 और 3 टोटल मैच हो गया। जब भी टोटल मैच होएगा ना, ओल्ड वाला पहले लिखो और इनकमिंग वाले का 4 में से 1 वो लिख दो, 1:2:1, ये हो गया न्यू रेशो। ये है शॉर्टकट। एक और एग्जांपल लेते तुम लोग को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, समझो। ओल्ड रेशो ये जो है यहाँ पे 1:2 है, यहाँ पे हम लेते अगर ये 1:3 होता, अगर ये 1:3 है, इनकमिंग पार्टनर जो आ रहा है इसका 1/4 शेयर है, अगर समझो ये 1/5 होता, ये क्वेश्चन में दिया होता है। अब हम लोग चेक करेंगे शॉर्टकट, कैसा शॉर्टकट चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड का टोटल, ओल्ड का टोटल तो हम लोग को पता है 1 + 3 ये हो रहा है 4। दूसरा क्या चेक करेंगे, बैलेंस 5 में से एक इनकमिंग पार्टनर का है ना, तो 5 में से बचा कितना, 4, देखो ये मैच हो गया 4 और 4, और मैंने क्या, जब भी ये टोटल दोनों मैच हो जाएगा ना तो ओल्ड रेशो सेम रहेगा 1:3, और नए पार्टनर का तो 1 दिया ही अपने को, तो ये अपना हो गया न्यू रेशो, शॉर्टकट अप्लाई हो गया। लेकिन जब ऐसा ये देखो इधर मैच नहीं हो रहा, 5 और 3 था, तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यू रेशो अपने को ये मिल जाता है। और मैंने बोला था ना शॉर्टकट इसके पहले कि जब ओल्ड रेशो सेम है, न्यू रेशो भी सेम है, तो सेक्रीफाइस रेशो भी क्या हो जाएगा अपना
1:2 1:2 तो 1:2 ही सेम हो जाएगा, इसके पहले शॉर्टकट दिया था। तो ये हो गया अपना दोनों शॉर्टकट। अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिया हूँ, दोनों अच्छे से सुन लेना, रिपीट कर लेना इसको वापस, एक बार नहीं समझ में आया तो अपनी नोटबुक में लिख लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट। तब तक इसको अच्छे से पढ़ लो। गुड बाय।